सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंडे मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी गिरिधर महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम से पार हो। ये प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले नाथ जी के चरणों में ये विनती करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग में स्वयं आप जी ज्ञान देना और ऐसी कृपा करना आप जी के दिए हुए ज्ञान को हम सभी भगत अपने हृदय तल पर उतार ले, उसी ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आप जी के ज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि हो, हृदय में निष्कामता हो, अतः प्रेम हो, अर्पण निस्वार्थ भाव से परिहित की भावना में जीवन जीते हुए हम योग साधना करते हुए आप जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के राह पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाए। ये केवल आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद से ही संभव है। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सुखदेव भगवान। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा के आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में आज पिछले दिनों की तरह योग दिवस दर्शन इस महान ग्रंथ को हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास महाराज जी ने इसकी रचना की। इस महान ग्रंथ के अंदर जो योग योगेश्वर कलियुग के अवतारी भगवान रामलाल जी के जीवन की अलौकिक घटनाएं वर्णित है, उन घटनाओं का हम इस प्रति सत्संग करते आ रहे हैं। आज जो सत्संग का विषय है वो है कि प्रभु जी ने इस प्रकार एक वानप्रस्थी दंपति को अपना शिष्य बनाया। महाराज जी फरमाते हैं कि जब शिव के पिछले जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित हो जाते हैं तब शिव को पूर्ण पारब्रह्म स्वरूप सतगुरु भगवान की प्राप्ति होती है। सतगुरु भगवान की सतगुरु भगवान को प्राप्त करना एक बहुत ही किस्मत की बात है। अब देखिए आप और हम कितने भाग्यशाली है, कितनी प्रभु की दया है हम पर कि प्रभु जी ने हम बच्चों को अपने चरण चरण लेकर हमें दीक्षा देकर शिष्यता ग्रहण करा, हमें अपने चरणों का शिष्य बनाया। शिष्य किसको कहते हैं? जब एक जीव मन वचन कर्म से गुरु का बन जाता है, तन मन धन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, अनन्य भक्ति भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु के चरणों से प्रेम करता है, अथाह श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, ऐसे जीव को हम शिष्य कहते हैं। और ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा आशीर्वाद हमेशा रहती है। तो गुरु का यही लक्ष्य होता है कि मैं मेरे शरण में आने वाले शिष्य को मोक्ष पद तक पहुंचा दूं, ज्ञान देकर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कराकर इसे परम पिता परमेश्वर के साथ मिला दूं, यानी के परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में अपने शिष्य को मैं अभेद कर दूं, जिससे कि इसी जीवन में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो। ऐसे हमारे महाप्रभु रामलाल जी, उन्हीं के साक्षात स्वरूप मुकेश्वर भगवान, उन्हीं के साक्षात स्वरूप देवीदास भगवान जी का उनका लक्ष्य है, उनका फरमान है। प्रभु जी के चरणों में जो भी भगत आते हैं, एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में, दूसरे नहीं तीसरे, तीसरे नहीं चौथे, किसी न किसी जन्म में प्रभु जी अपने शिष्य को मोक्ष पद का अधिकारी बना देते हैं। ऐसे महान गुरु हुए योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी। उन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा में अलौकिक घटनाएं दर्शाई,
वो घटना दर्शाने का एक ही तात्पर्य है कि प्रभु जी तो स्वयं भगवान है और नर चोला लिया, वो हमें इस बात का हमारे आगे एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि नर चोला में आकर गुरु की खोज में हमें रहना चाहिए। गुरु प्राप्त करने के बाद गुरु के वचनों को मानते हुए, गुरु की आज्ञा के अनुसार साधना करते हुए हमें परम पिता परमेश्वर के पद पर आगे बढ़ना चाहिए और उनकी कृपा से तभी हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है और तभी हमारा मानव जन्म सफल हो सकता है। ऐसा एक आदर्श स्थापित करने की वजह से ही प्रभु जी ने नर चोला लिया और गुरु के खोज में निकल पड़े। गुरु और उनको प्रेरणा हो रही थी कि नेपाल के आगे ऊंचे पहाड़ों में, नेपाल के आगे बस्तियों से भी ऊपर ऊंचे पहाड़ों में मुझको महाअवतार बाबा गुरु के रूप में प्राप्त होंगे, ये ज्ञात था प्रभु जी को। और अपने गुरुदेव से मिलान से पहले उन्होंने काफी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना था। संस्कारी आत्माओं के कल्याण के लिए ही महापुरुष नर चोला में अवतरित होते हैं। महापुरुष रामलाल जी ने जिन संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना था, अपने गुरु से मिलान होने के पूर्व उन्होंने सभी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करा और गुरु से मिलन के बाद जब उनको अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद गुरु की आज्ञा से वो महाकुंभ के अवसर पर बर्फ पर हरिद्वार नगरी आए। हरिद्वार से फिर प्रभु जी अमृतसर पधारे। अमृतसर जाकर अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार उन्होंने केश कटवाकर एक ब्राह्मण के रूप धारण करा, ब्राह्मण का वेश धारण करा। ब्राह्मण के वेश को धारण करते हुए उन्होंने योग का प्रचार प्रसार करा और अनेक संस्कारी आत्माओं का उन्होंने कल्याण करा। और मुकेश्वर भगवान को आज्ञा दे गए कि बेटा अब हम जा रहे हैं, जो तुम 14 वर्ष से आंखें मूंदकर योग की तुरीय अति तुरीय अवस्था में रहते हुए परम पिता परमेश्वर से अभेद रहे, अब तुम अपनी आंखें खोलो, तुमने हमारी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना। हम 24 घंटे तुम्हारे घर में विराजमान होकर तुम्हारे द्वारा संस्कारी आत्माओं का कल्याण करवाएंगे। उसी प्रकार वही आशीर्वाद महाप्रभु जी ने मुकेश्वर भगवान के द्वारा हमारे प्राणाधार योग योगेश्वर देवीदास भगवान को बुलाया कि बेटा हमने तुम्हें संसार समुद्र का भला बना दिया, जो तुम्हारे शरण में आएगा तुम उसे तारते चले जाओ। पूरे संसार में समुद्र पवन की भांति हमारी यश कीर्ति पहले दी और हम उसकी रक्षा करेंगे। जो तुम्हारे शरण में आएगा तुम उसे तारते चले जाओगे। 3 लोक का खजाना हमने बेटा तुम्हारे मुट्ठी में दे दिया, तुम बांटते चलो, कभी खत्म नहीं होगा। तो मैंने देखा कि शरीर ने 28 वर्ष सन 1972 से लेकर 98 तक गुरुदेव के चरणों में दिन रात सेवारत रहते हुए ये चीज देखा कि किस प्रकार गुरुदेव अपने शरण में आने वाले पर लुटाते थे। जो भी प्यास लेकर आया गुरुदेव ने उसकी वो प्यास बुझाई। गुरुदेव ने चरणों को मैंने कल्प वृक्ष रूप में देखा। किसने जो कुछ मांगा मेरे गुरुदेव ने हंसते हंसते उन्हें उस चीज की प्राप्ति करवाई। शरीर का दान दिया, मन की शांति कराई, काम को उच्च अवस्था दिए, निर्धनों को धन दिया,
निसंतानों को संतान दिया, निर्बलों को बल दिया। यानी कि जिसने ध्यान समाधि मांगी उसको ध्यान समाधि का उच्चतम अवस्था दी। इसके अलावा अपने शरण में आने वाले प्रत्येक आत्मा को हृदय में धोया, उन्हें परमात्मा परमार्थ के मार्ग से जोड़ा, उन्हें योग की शिक्षा देकर योग मार्ग से जोड़ा। इतने शिष्यों को प्रभु जी ने योगी बनाया। अनेक अनेक योग केंद्रों की स्थापना करके वहां अपने शिष्यों के द्वारा निष्काम सेवा करवाई। आज भी बड़े गुरुदेव के द्वारा स्थापित आश्रमों में निष्काम निस्वार्थ सेवाएं चल रही है। प्रभु जी के जो अनन्य आत्माएं जिनको प्रभु जी आशीर्वाद दे गए तुमने योग कराना है, आज वो सभी आत्माएं गुरुदेव का आज्ञा का पालन करते हुए निष्काम निस्वार्थ भावना से आश्रमों में आकर या रहकर शिष्यों की सेवा कर रहे हैं। सभी को उस सेवा का फल हमारे गुरुदेव स्वयं दे रहे हैं। जो जिस मुराद लेकर गुरुदेव के चरणों में आता है, गुरुदेव उसके हर मुराद पूरी कर देते। मेरे पास शब्द नहीं क्या क्या महिमा गाऊं इस भगवान की। सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, परंतु ऐसे महान गुरुदेव की महिमा का कोई अंत नहीं। कभी कबीरा का दोहा याद आता है, सब पर बस शाही करूं, खोल समुद्र मचाए, धरती का कागज करूं, मेरे प्यारे सतगुरु की ना समझ। महान दिव्य दृष्टि के दाता, महान ज्ञानी, महान ध्यानी और अति नम्र, अति सरल, अथाह प्रेम बांटने वाले, तो ऐसे गुरुदेव हमारे महाप्रभु रामलाल भगवान के साक्षात स्वरूप है। आइए अब रामलाल महाप्रभु जी ने इस प्रकार एक वानप्रस्थी दंपति को शिष्यता दान दिया, उसे शिष्य बनाया। इसके ऊपर आज देखे और किस प्रकार एक पहाड़ों में रहने वाली सिद्ध महात्मा की शिष्या का उन्होंने योग की एक अच्छी अवस्था के बारे में परीक्षा ली, जाना कि वो शिष्य योग की बहुत अच्छी अवस्था की स्वामिनी है। इन दोनों घटनाओं का ये आज इस सत्संग में चर्चा करते हैं। आप और हमें पिछले दिनों से विदित है कि प्रभु जी अपने संस्कारी आत्माओं के कल्याणार्थ नर्मदा के तट पर गमन कर रहे हैं। नर्मदा के तट पर प्रभु जी जब गमन कर रहे थे, एक बार की बात है, एक वानप्रस्थी दंपति को देखा प्रभु जी ने, और नर्मदा के घाट पर वो वानप्रस्थी दंपति कुछ शास्त्रों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वानप्रस्थी किसको कहते हैं? जो गृहस्थ जीवन के बाद सिर्फ एक अपनी सहयोगी के रूप से पति पत्नी जीवन निर्वाह करते हैं। उनका दोनों का ये होता है दिन रात प्रभु भक्ति में रहना, नाम सिमरन में रहना और प्रभु की सेवा में रहना। इस अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। तो वो दंपति वानप्रस्थी दोनों ही बहुत भगत रहे, विद्वान थे। वो आपस में शास्त्र के ऊपर चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा को सुनकर प्रभु जी एक किनारे बैठ गए नर्मदा के घाट। प्रभु जी विराजमान हो गए। प्रभु जी के मंडली में जितने भक्त थे सभी प्रभु जी के चरणों बैठ गए। उनमें मुखराम और दंडी स्वामी भी शामिल थे, हरिराम भी शामिल थे। जब मुखराम ने सुना दोनों पति पत्नी शास्त्रार्थ करते हुए, मुखराम ने बीच में उस
इस विषय पे शास्त्रार्थ हो रहा था, उसका एक पक्ष लेकर वो देवी से उत्तर करने लगे, क्योंकि बुद्धराम व्याकरण में बहुत माहिर थे, तो तर्क विद्या में भी बहुत उनके अंदर योग्यता थी। तो शास्त्र का एक विषय लेकर दंपति की देवी से वो अपना तर्क करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। वो देवी इतनी विद्वान थी, इतनी सूक्ष्म बुद्धि वाली थी, उन्होंने एकदम मुकराम को निरुत्तर कर दिया। शास्त्रार्थ करते हुए ऐसे कुछ उन्होंने वाक्य बोले कि मुकराम निरुत्तर हो गया। मुकराम को निरुत्तर देखते हुए दंडी स्वामी फिर वो भी शास्त्र छठ शास्त्रों के ऊपर विद्वान थे, बहुत ज्ञान था उनको, वेद पाठी भी थे दंडी स्वामी। दंडी स्वामी फिर उस देवी से तर्क करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे, और देवी जो भी प्रश्न करती थी, दंडी स्वामी इतने विद्वान होते हुए भी, इतने वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी बहुत मुश्किल से वो जवाब दे पाते थे। इतने में दंडी स्वामी के मुख से प्रभु जी ने एक बात कहलाई, जिससे वो देवी बिल्कुल निरुत्तर हो गई। क्या बात? उन्होंने कहा कि बिना अनुभव के खाली शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान का मतलब थ्योरेटिकल, मेटेरियलिस्टिक, भौतिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। बिना अनुभव के जो शास्त्र का ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज है। और कहते परमात्मा की प्राप्ति के लिए या आत्म ज्ञान के लिए परोक्ष ज्ञान सहायक नहीं। जीव परोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। देवी ये बात सुनकर निरुत्तर हो गई। इसके अलावा दंडी स्वामी ने ये कहा कि आत्मा का साक्षात्कार ही मानव जीवन का मुख्य ध्येय है। आत्मा का साक्षात्कार के लिए अपरोक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब जिस ज्ञान को आपने अपने अंदर अनुभूत कर लिया। कहते अपरोक्ष ज्ञान के बिना आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा सकते। ये बात सुनकर देवी बिल्कुल उनकी इस बात में सहमत हो गई। उनका तर्क वहीं समाप्त हो गया। देवी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर आत्मा के साक्षात्कार के लिए अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परंतु ये अपरोक्ष ज्ञान आए कहाँ से? अपरोक्ष ज्ञान केवल हृदय अपने अनुभवों के द्वारा शिष्य को करा सकता है। इतने में दंडी स्वामी ने प्रभु जी के कई अलौकिक घटनाएं उस देवी को बताई और प्रभु जी की महिमा का वर्णन किया। प्रभु जी की महिमा को सुनकर ये देवी बहुत ही प्रभावित हुई और उसने प्रभु जी से दीक्षा पाने के लिए प्रार्थना की। उसके प्रार्थना को सुनकर पति ने कहा कि एक नारी के लिए पति ही गुरु होते हैं। एक नारी को पति के सिवा और किसी पर पुरुष को गुरु बनाना ये यथा योग्य नहीं, यथार्थ नहीं। पति की बात सुनकर प्रभु जी की कृपा से देवी ने कहा, यदि दिव्य दृष्टि के दाता पति को पत्नी ने शास्त्र के द्वारा सिद्ध कर दिया कि पति के बिना कोई भी स्त्री दिव्य दृष्टि के दाता योगी सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर सकती है। इस बात को जब उस देवी ने शास्त्र के साथ
सिद्ध कर दिया तो उस देवी के पति निरुत्तर हो गए। दोनों पति पत्नियों ने विचारा कि अब हम प्रभु जी से भिक्षा ले लेंगे। प्रभु जी ने अपार कृपा करी करके यथा विधि उस वानप्रस्थी दंपति को भिक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद प्रभु जी ने इस दंपति पे शक्तिपात की और योग की अति उत्तम अवस्था दान प्रदान करके उस दंपति को आशीर्वाद देकर प्रभु जी अपनी यात्रा में, प्रभु प्राप्ति की यात्रा में आगे चल पड़े। नर्मदा की परिक्रमा करते करते प्रभु जी पर्वत, जंगल आदि लांघने लगे। एक स्थान पर परिक्रमा करते हुए प्रभु जी ने देखा बाईं तरफ एक पगडंडी है जो एक पहाड़ की तरफ जा रही है। पगडंडी को देखकर प्रभु जी विशेष आकर्षित हुए, जैसे पगडंडी की तरफ कोई शक्ति प्रभु जी को खींच रही है, ऐसा प्रभु जी ने अनुभूत करा। प्रभु जी ने अपने मंडली के सभी भक्तों को उसी स्थान पर रोककर मुकराम दंडी स्वामी को लेकर इस पगडंडी की तरफ आगे बढ़े। वहां बढ़कर प्रभु जी ने देखा एक महात्मा के वेशभूषा में एक देवी एक चिमटा लेकर एक शेर के पीछे दौड़ रही है। शेर आगे के दौड़ रहा है, देवी उसे चिमटा लेके उसके पीछे दौड़ रही है। जैसे उस देवी ने प्रभु जी को उसके तरफ आते देखा, उसे चिमटा छोड़कर शेर की तरफ दौड़ना छोड़कर प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करा। क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है, उच्च कोटि की आत्मा होती है, वो उच्च कोटि आत्माओं को पहचान लेती है। जब हम ध्यान भजन करके अपने दृष्टि को दिव्य बना लेते हैं, हमारे आगे किसी भी प्रकार की आत्माएं आती है, चाहे वो रास्तिक है, चाहे तामसिक है, चाहे सात्विक है, हमारे अंदर आत्मा से एक आवाज आती है। अंतरात्मा ज्ञान देता है ये कैसी आत्मा है, कितनी सात्विक आत्मा है। तो देवी किसी महान गुरु की बहुत एक सिद्ध पहुंची हुई आत्मा थी। प्रभु जी को महान आत्मा जानकर प्रभु जी से आशीर्वाद लिया और प्रभु जी को अपने गुरु के स्थान पर ले गई। उसके गुरु का निवास स्थान और भी ऊंचा स्थान पर था। जैसे प्रभु जी वहां पधारे, उसके गुरु के कुटिया पे उसके गुरुदेव ने प्रभु जी का बड़ा मान सम्मान किया, बड़े आदर मान से अपने स्थान पे आसन देकर बिठाया और कुछ योग की उच्च स्तर की प्रभु जी के साथ वो वार्तालाप करने लगी। इतने में मुकराम के मन में ये आया कि एक जिज्ञासा आई, जाने ये देवी योग की किस अवस्था तक पहुंची होगी। जैसे मुकराम के मन में ये संकल्प आया, तत्क्षण उस देवी के गुरु ने प्रभु जी से प्रार्थना करी कि हे महात्मन, आप कृपा करके मेरी शिक्षा की परीक्षा ले। प्रभु जी ने उस देवी से योग साधन के बारे में कई प्रश्न किए। देवी ने बहुत सही से जवाब दिए। प्रश्नों का उत्तर सुनकर प्रभु जी बहुत संतुष्ट हुए और उस देवी के गुरु को फरमाने लगे, महात्मन, ये देवी योग की, इस देवी की योग की स्थिति बिल्कुल ठीक है और जैसा होना चाहिए था ऐसे लक्षण युक्त है। ये सुनकर वो महात्मा भी बड़े प्रसन्न हुए। देवी ने बारंबार प्रभु जी से आशीर्वाद लिया। प्रभु जी ने देवी को, उस महात्मा जी को आशीर्वाद दिया
कुछ क्षण उनके साथ सत्संग चला और वो महात्मा से विदा लेकर प्रभु जी आगे आए, अपने यात्रा पे चल पड़े। महात्मा अपनी शिष्या सहित प्रभु जी को बड़े भावभीनी विदा दी और प्रभु जी से आज्ञा लेकर वो महात्मा अपनी शिष्या सहित अपने निवास स्थान पे लौट गए। इस प्रकार प्रभु जी फिर अपने नर्मदा की परिक्रमा पे निकल पड़े और सुयोग स्थान देकर एक स्थान पर प्रभु जी कुछ देर नर्मदा के किनारे रुक गए। वहां पर एक महात्मा प्रभु जी के चरणों में आया, प्रणाम किया और प्रभु जी से आशीर्वाद लेकर अपने गुफा में चला गया। गुफा में तो दिन रात समाधि रहा करता था। एक बार प्रभु जी जब उसी स्थान पर विराजमान थे, बहुत गहन वर्षा हुई। वर्षा में वो महात्मा तो समाधि में बैठे हुए थे और महात्मा की गुफा कुछ जल से भर गई। कई दिन तक गुफा में पानी खड़ा रहा, वर्षा होती रही। महात्मा जल के अंदर ही समाधि से बैठे। प्रभु जी ने हरिहरानंद को ये ज्ञान कराने के लिए ब्रह्मानंद समाधि में स्थित योगी को जल भी नहीं बहा सकती, जल उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। इस बात को ज्ञान कराने के लिए प्रभु जी ने हरिहरानंद को आज्ञा दी, जाओ पुत्र, जल में समाधि उस महात्मा को, व्यवस्था को गोता लगाकर देख कर आओ। प्रभु जी का आज्ञा पाकर हरिहरानंद ने उस गुफा के अंदर जल में गोता लगाई। उसने देखा कि महात्मा तो पूर्ववत समाधि में बैठे हुए, समाधि है। वापिस आकर हरिहरानंद ने प्रभु जी से प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और तब प्रभु जी ने उसने बताया कि प्रभु, महात्मा जी वर्षा होने से पहले जिस समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, गुफा में जल करने के बाद भी महात्मा जी उसी अवस्था में पूर्ववत बैठे हुए हैं। और इस बात से प्रभु जी ने हरिहरानंद को ज्ञान कराया कि बेटा, जो योगी की समाधि ब्रह्मानंद में होती है, यानी कि ब्रह्मानंद में स्थित समाधि योगी होते हैं, उन्हें जल भी बहा नहीं सकती। ऐसे उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है। तो ये इस घटना से प्रभु जी ने सुखराम को, हरिहरानंद को ज्ञान कराया, योग में कितनी शक्ति है, योग कितनी महान शक्तियों का स्रोत है और योग की सारी शक्तियां, सिद्धियां पूर्ण योगी गुरु में विद्वान होती है। और यही कारण है हमारे योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, योगेश्वर भगवान, सतस्वरूप देवी विद्या भगवान पूर्ण योगी है। तभी तो हम हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव ने इतनी अलौकिक घटनाएं सिद्ध कराई। अरे भगत अपने जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो कारण ही है योगी अपनी आत्मा में पूर्ण होते हैं। योगी की आत्म अवस्था बिल्कुल परिपूर्ण होती है। उस आत्म शक्ति से योगी को सर्व ज्ञान हो जाते हैं, सारे पावर आ जाते हैं। उस ज्ञान से, उस पावर से योगी अंतर्यामी बन जाते हैं। उस पावर से योगी सर्वव्यापी बन जाते हैं। उस पावर से योगी अपनी संकल्प शक्ति से भक्तों के कष्ट कर लेते हैं, भक्तों के कष्ट दूर कर लेते हैं। भगत चाहे कितने दूर है, एक बार पुकारता है अंतरात्मा से देव को,
गुरुदेव की शक्ति वहां पहुंच जाती है, तो भगत को हर प्रकार के संकट से गुरुदेव उबार देते हैं। ऐसी महान शक्ति के मालिक योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, केशव भगवान, गिरिधर भगवान जी के चरणों में बारंबार रोम रोम सांस सांस मेरा प्रणाम है। ऐसे गुरुओं का सत्संग महान कल्याणकारी, ऐसे गुरुओं की जो पावन जीवन दाताएं हैं, इनका पठन पाठन महान कल्याणकारी। प्रत्येक भगत योग दिव्य दर्शन जो पुस्तक है, हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर गिरिधर भगवान ने इसकी रचना की है। ये पुस्तक का पाठ नित्य प्रति आप सभी भगत जन घर में करें। एक एक घटना का पाठ, इसके पाठ से आपके घर से दरिद्री, दुख, कष्ट, क्लेश, निर्धनता, निर्बलता ये सब चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त महाप्रभु रामलाल जी के ऊपर योगेश्वर योगेश्वर भगवान ने चालीसा की रचना करी। वो चालीसा नित्य प्रति आप पढ़े, सुबह शाम प्रभु जी की आरती करे, सुबह शाम अष्टोत्तरी माला का जाप करे नित्य प्रति, और अष्टोत्तरी स्तुति का नित्य प्रति जाप करे। इन जप तप ध्यान भजन से आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से, संकटों से आप बिल्कुल निवृत्त रहोगे, आप मुक्त रहोगे। महाराज फरमाते हैं, जब मस्तक में आपका गुरुदेव का ध्यान बना रहता है और प्राणों में कोई मंत्र चलता रहता है, संसार की कोई ताकत आपका बिगाड़ नहीं सकती। आपके जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं, 3 ताप होते हैं, अधि भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। 3 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल विक्षेप आवरण। और ये त्रैगुणी माया होती है, 3 गुण होते हैं, सतरजतम। ये सभी चीजें 9 ग्रह होते हैं, सभी चीजें जीव को यदा कदा अपने प्रभाव से जीव को दुख पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है, जीव दुखी होता है। इन कष्टों से, इन दुखों से निवारण पाने के लिए एक ही रास्ता है, गुरु का मार्ग, गुरु का ध्यान, गुरु चरणों का सत्संग, गुरु चरणों की आरती, पूजन, चालीसा का पाठ, गुरु के नाम का हवन, पाद पूजा, यज्ञ, भंडारा, और श्वास श्वास में गुरु मंत्र का जाप। इससे अतिरिक्त नित्य प्रति महामंत्र का जाप, 11 माला का जाप, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः। इन शुभ कर्मों से हम अपने जीवन और जन्म को सुखी, आनंदमय, दिव्य और सफल बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो यही आज का प्रभु जी का जो आज्ञा, आशीर्वाद, प्रेरणा, ज्ञान आज के सत्संग में देना था, प्रभु जी ने दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। कल फिर प्रभु जी कृपा करके जो बुलवाएंगे, बोलेंगे, सुनेंगे। और आज इतने में ही प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, उन चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, उन चरणों का शुक्राना करते हुए, जिन्होंने हम बच्चों को अपनाकर एक हमारा जीवन को निर्भय बना दिया, सुखमय बना दिया, आनंदमय बना दिया, दिव्य बना दिया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। ओ सगुदेव भगवान, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। श्री सतगुरुदेव।